अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, राहुल गांधी के हाथ ऐसा कौन सा राज, ऐसा कौन सा सीक्रेट, ऐसा कौन सा सबूत उनके हाथ लग गया है जिसकी वजह से वो बार बार कह रहे हैं कि अब उनके पास ऐसा हाइड्रोजन बॉम्ब है जिससे सब कुछ साफ हो जाएगा। कौन सा हाइड्रोजन बम राहुल गांधी के हाथ में है जिसका जिक्र वो बार बार कर रहे हैं, और ऐसा क्या उनके हाथ लगा है जो भारत की राजनीति को बदलने वाला है? क्या राहुल गांधी के पास कोई बहुत टॉप सीक्रेट है? तो कब ये टॉप सीक्रेट या हाइड्रोजन बॉम्ब सामने आएगा, और राहुल गांधी के इस तरह के बयान के तात्पर्य क्या है? देश भर में उन्होंने एक राजनीतिक जिज्ञासा कर दी है और भारतीय जनता पार्टी को टेंशन भी दे रखी है। तो राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट और उसके बाद की उत्तर प्रदेश की आप राजनीति को देखें तो यहां पर बिहार के SIR के बाद उत्तर प्रदेश में इन दिनों बूथ पर सभी राजनीतिक दल बड़ी जबरदस्त तैयारी में लग गए हैं। वोट कटने के भय से सबने अपने अपने बूथों पर जबरदस्त मैनेजमेंट शुरू किए, जिसे आज मैं डिबेट में बताऊंगा। तो आज राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों उत्तर प्रदेश में हैं। मोदी जी निकल गए उत्तराखंड, राहुल अभी भी उत्तर प्रदेश में हैं। तो ये हाई वोल्टेज टकराव के कारण क्या है, आज विस्तृत चर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति लगभग एक ही धारा में चलती है। रायबरेली के सांसद, कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडर राहुल गांधी लगातार एक स्टेटमेंट रायबरेली से दे रहे हैं। कल भी वो बोले थे, आज फिर बोले। राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास हाइड्रोजन बॉम्ब है, थोड़ा वक्त दीजिए, जब सामने आएगा सब कुछ साफ हो जाएगा, पर थोड़ा वक्त दीजिए। राहुल गांधी का यह बयान चौथी बार आया है। इसके पहले वो एटम बॉम्ब की बात करते थे, जो इसका उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी के मुद्दे को एक बड़े अभियान, एक आंदोलन में तब्दील किया। अब जब वोट चोरी की बात चली रही है और धीरे धीरे हम बिहार के विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, राहुल गांधी ने रायबरेली की धरती से 2 दिन लगातार ये स्टेटमेंट देकर सबको चौंका दिया कि उनके पास हाइड्रोजन बॉम्ब है, यानी कुछ ऐसे सबूत हैं उनके पास जो भारतीय राजनीति की पूरी रूपरेखा को बदल देंगे। तो राहुल गांधी के पास ऐसे कौन से सबूत हाथ लग गए हैं? वो क्या है जिसके कारण वो लगातार सत्ता पक्ष को तनाव दे रहे हैं, चुनाव आयोग को भी उलझन में डाल रहे हैं, और पूरी मीडिया इस को एनालिसिस करने में लगी है कि इनके पास है क्या? तो क्या है राहुल गांधी के पास? बहनों भाइयों, जो कुछ भी है वो वोट चोरी के मुद्दे से ही जुड़े हुए कुछ और सबूतों के साथ राहुल गांधी सामने आने वाले हैं। ये एक राजनीति में विपक्ष का एक और बड़ा हमला होगा दिल्ली की मोदी सरकार पर, चुनाव आयोग पर, संवैधानिक संस्थाओं पर, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर। दूसरा मेरा विषय है आज का कि जब से बिहार में SIR शुरू हुआ है तब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बीजेपी, अन्य छोटे दल, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस पार्टी, इन सब ने बूथ लेवल पर अपने अपनी टीमों का गठन शुरू किया है, जो ये काम देखेंगे कि किसका वोट था, किसका वोट अपडेट हो रहा है और किसका कटा तो क्यों कटा। कोई बूथ रक्षक बना रहा है, कोई वोट रक्षक बना रहा है, कोई न्याय योद्धा बना रहा है, और ये सब कुछ चल रहा है बिहार से सबक लेने के बाद। तो आज PM मोदी और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में थे, तो क्या चल रहा है इस हाई प्रोफाइल टकराव के पीछे, आज इस विषयों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले आप कुछ बयान सुन लें। आपको भी याद होगा, लगातार ये मांग करते रहे कि साफ सुथरी मतदाता सूची हो, त्रुटिपूर्ण मतदाता सूची हो, और त्रुटिपूर्ण और साफ सुथरी मतदाता सूची बनाने का काम जब कर रहा है तब उसका विरोध करते हैं। अब तो विपक्ष के काम हो गया कि जो भी काम सरकार करे, जो भी काम संवैधानिक संस्थाएं करें, जो भी काम चुनाव आयोग करें, उसका इन्हें विरोध करना है। पूरी तरीके से भाजपा के लोग बौखला गए हैं, पगला गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से राहुल जी ने बात उठाई है वोट चोरी की, ये वोट चोरी करके सब चुनाव जीत रहे हैं, सरकारें गुजरात मॉडल वोट चोरी का मॉडल है, तो ये बौखला गई है पूरी भाजपा, पागल हो गए ये लोग। और वो निश्चित तौर से वोट चोरी का मुद्दा पूरी भाजपा की ताबूत का आखिरी कील होगा। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से जनता की नजर से उतर गई। उनके आने जाने से क्या फर्क पड़ रहा?
किसी आम नागरिक का कोई लाभ तो हुआ नहीं। तो इसलिए अब कितना भी आए जाएं, अब उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की पीडीए के आगे मोदी जी की दाल गलने वाली नहीं है। और ये चुनाव नजदीक आ रहा, इसलिए आ रहे हैं ये लोग, और चुनाव खत्म हो जाएगा, ये चले जाएंगे। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ओम प्रकाश सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं, और आज आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रियाज मेरे साथ मौजूद हैं। फराज किदवई समाजवादी पार्टी से हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अनिल दुबे राष्ट्रीय महासचिव हैं राष्ट्रीय लोकदल के, और जाने माने पत्रकार देवकी नंदन मिश्रा जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। बहुत दिन के बाद